आ रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने मंगवाए हैं, तो आज मैं उसमें भूल गया था कि ये बताना कि कहाँ से मंगवाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज उनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही आज इनका पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे और इनको गमले में लगाएंगे। तो यही मैं चीज़ आपको यहाँ साथ ये भी समझा दूं कि आप एक फिक्स साइज का कोई पॉट ले लें, ठीक है, कोई बर्तन ले लें जिससे आप मेजर करके चीज़ें लिया करें। ऐसे ना लिया करें क्योंकि फिर वो कम ज़्यादा हो जाती हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये तीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, ये अगर आप पौधा देख रहे हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये ड्वार्फ मलबरी वैरायटी है जो कि स्पेशली मैंने गमले के लिए मंगवाई है। और इसके साथ ये ड्वार्फ पीच का पौधा है, ये भी मैंने स्पेशली गमले के लिए मंगवाया। तो आज मैं इनको पॉट में लगाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने मंगवाए हैं, तो आज मैं उसमें भूल गया था कि ये बताना कि कहाँ से मंगवाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज उनका कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही आज इनका पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे और इनको गमले में लगाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इनको गमले में लगाने का प्रोसेस शुरू कर, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको नोटिफिकेशन आ सके और वो उसको टाइमली देख के फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो आगे शेयर भी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके पॉटिंग मिक्स की तरफ। तो पहले हम इनके पॉटिंग मिक्स के इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और उनकी क्या ज़रूरत है। देखिए, गमले में फ्रूट ट्रीज को उगाना, ये फ्रूट प्लांट नहीं है, ये फ्रूट ट्रीज है। फ्रूट ट्रीज को उगाना काफ़ी ट्रिकी होता है क्योंकि ज़मीन में जड़ों को फैलने के लिए खुली स्पेस मिलती है, अच्छी खासी सॉइल मिलती है जहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने जितने चाहिए वो ले सकता है पौधा। लेकिन गमले में लिमिटेड सॉइल होती है, लिमिटेड न्यूट्रिशंस होते हैं, लिमिटेड स्पेस होती है, रूट्स ज़्यादा फैल नहीं सकती, जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो इसलिए वो जो लिमिटेड स्पेस है उसी में से उसने अपनी न्यूट्रिशन लेने हैं। तो अच्छी फ्रूटिंग के लिए गमले में फिर हमें एक रिच पॉटिंग सॉइल या पॉटिंग मिक्स बनाना पड़ता है। तो उसी को समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस पॉटिंग मिक्स के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और उनकी रेशो क्या होगी। तो पहले अगर आप देख सकें तो ये मैंने भल मट्टी ली है क्योंकि हमने फ्रूट ट्रीज लगाने हैं। तो सिंपल हमें भल मट्टी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल नहीं चाहिए है क्योंकि फ्रूट ट्रीज को पानी मॉइस्चर थोड़ी ज़्यादा देर तक चाहिए होता है और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप बिल्कुल सैंडी सॉइल ले लेंगे तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और आपका पौधा हमेशा स्ट्रेस में रहेगा और अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भल मट्टी, फ्रेश भल मट्टी ये मैंने ली है, और ये लेनी है 3 हिस्से भल मट्टी। आपके पॉटिंग सॉइल की 3 हिस्से भल मट्टी होनी चाहिए। ये मैं 2 क्योंकि प्लांट्स लगाने जा रहा हूं आपके साथ, तो ये मैंने उनके हिसाब से ये मैंने पॉट साइज रखा है। इसमें पौधा नहीं लगाऊंगा, मेजर करने के लिए ये रखा है सॉइल को। तो यही मैं चीज़ आपको यहाँ साथ ये भी समझा दूं कि आप एक फिक्स साइज का कोई पॉट ले लें, ठीक है, कोई बर्तन ले लें जिससे आप मेजर करके चीज़ें लिया करें। ऐसे ना लिया करें क्योंकि फिर वो कम ज़्यादा हो जाती हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो ये 3 पॉट्स मैंने भल मट्टी ले ली है। उसमें एक हिस्सा ये वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट यानी गाय का गोबर, लेकिन गला सड़ा और पुराना, फ्रेश नहीं, ठीक है। 2 साल में हमेशा कहता हूं पुराना होना चाहिए, फ्रेश मत ले। तो ये लेना है। एक हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्से भल मट्टी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये इसको मैं इसमें डाल देता हूं, इसको मैं करता हूं साइड पे, फिर अगली चीज की तरफ चलते हैं। उसके बाद अगली चीज है होममेड लीफ कंपोस्ट। ये बाजार से नहीं ली, इंशाल्लाह मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ कि बहुत जल्द मैं इस पे वीडियो दूंगा कि होममेड
आप वर्मी कंपोस्ट कैसे लीफ कंपोस्ट कैसे घर में बना सकते हैं, तो उसको मैं इंशाल्लाह जल्द समझाऊंगा। तो ये घर की तैयार की हुई और एक पॉट या एक हिस्सा ये, तो यानी टोटल हमारे पॉटिंग मिक्स के 5 हिस्से हो गए। 3 हिस्से भल मट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है या काउडंग कंपोस्ट, और एक हिस्सा ये लीफ कंपोस्ट। आप लीफ कंपोस्ट को अगर आप मेरी देखेंगे तो ये पार्टली डीकंपोज है और यही मुझे चाहिए होती है। इसमें छोटी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, पौधे की, और साथ लीफ, ठीक है, हाथ से तोड़े हुए हैं, ठीक है, किसी क्रश नहीं किए हुए। जो बाजार से मिलती है हमें वो उन्होंने क्रश किए होते हैं और वो कंफर्म भी नहीं होता कि वो प्रॉपर लीफ कंपोस्ट है कि नहीं है। तो इसके बाद अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो है 2 पॉट्स के लिए ये 200 ग्राम बोन मील, ये मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट ना हो तो मैं ये बता दूं कि आप उसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ही दो पोर्शन जो है वो उसके ले लेंगे। और आखिरी चीज जो हमेशा मैं यूज करता हूं रूट्स की ग्रोथ के लिए, ये ह्यूमिक एसिड है। तो 2 प्लांट्स के लिए 20 ग्राम ये ह्यूमिक एसिड इसमें मैं शामिल कर लूंगा। ह्यूमिक एसिड रूट ग्रोथ के लिए होता है। बोन मील में फास्फोरस, कैल्शियम और दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स कंपोस्ट का, आपको पता है। इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आप डिटेल्स इनकी देखना चाहें तो उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो इनमें लीफ कंपोस्ट डालने का मेन पर्पस ये है कि ये बहुत रिच न्यूट्रिएंट सोर्स है और स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट सोर्स है। तो इसलिए मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट ऐड किया, और साथ ये आपकी सॉइल को पोरस रखेगा, एरी रखेगा, क्योंकि जितनी सॉइल सॉफ्ट और एरी होगी उतनी अच्छी रूट्स की ग्रोथ होगी। रूट्स की ग्रोथ अच्छी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी। तो अब जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लेता हूं, तो फिर मिलते हैं आगे अगले प्रोसेस के साथ। ये पॉटिंग मिक्स अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसको अब साइड पे करते हैं और पॉट साइज की तरफ चलते हैं और पॉट सिलेक्शन की तरफ। सबसे पहले ये क्ले पॉट है, मिट्टी वाला गमला 12 इंच का, ये मेरा पुराना गमला है एक, तो इसमें मैं पौधा लगाऊंगा। और अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक को पे भी सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूं कि मिट्टी का गमला यूज करना चाहिए कि प्लास्टिक का गमला। तो फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए जो दूसरा मैं यूज करने जा रहा हूँ वो ये प्लास्टिक का गमला है 10 इंच का, ये यूज करूंगा। इसमें मैं मलबरी का प्लांट लगाऊंगा और इसमें पीच लगाऊंगा। कोई खास रीजन नहीं है, मैं आपको इन 2 डिफरेंट पॉट्स में ये प्लांट लगा के दिखाना चाह रहा हूं। तो एक के लिए मैंने ये मिट्टी का गमला ले लिया और एक के लिए वो प्लास्टिक का गमला ले लिया। तो एक चीज ध्यान रहे कि ये मिट्टी के गमले के नीचे भी होल होना चाहिए, जिस तरह ये आपको होल नजर आ रहा है। इसको आपने गमले के टूटे हुए टुकड़े से सबसे पहले कवर कर देना है, ये जिस तरह मैंने इसको कवर कर दिया है। इसी तरह जो आपका प्लास्टिक का गमला होता है उसके नीचे भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ड्रेनेज होल होते हैं, तो इनको भी आपने पत्थर से या गमले के टूटे हुए टुकड़ों से नीचे से कवर कर देना, ताकि ये मिट्टी से ये होल ब्लॉक ना हो या इनसे मिट्टी ना निकले, सिर्फ एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो। और इन होल्स का काम ही ये होता है कि जो आप इसको पानी दें, जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, वो निकालना मकसद होता है और इसका कोई मकसद नहीं होता इन होल का। तो ये होल को कवर कर दिया मिट्टी के गमले के टूटे हुए टुकड़े से। तो उसके बाद इसमें थोड़ा पॉटिंग मिक्स डालते हैं। अब 1 से 2 इंच के अंदर मैंने पॉटिंग मिक्स डाल दिया तकरीबन, बल्कि 2 इंच से ज्यादा ही डाल दिया है। तो उसके बाद इसमें ये पौधा, इसको मैंने खोल लिया, इसके रूट बॉल को ये देखें, और जो मिट्टी में हाथ से गिरा सकता था वो मैंने गिरा दी है। ज्यादा नहीं तोड़नी, क्योंकि इसके रूट्स अगर टूट गई तो ये पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये इसको अब इसके सेंटर में भी बिठाऊंगा और उसके बाद साइडों से मिट्टी भर दूंगा। तो चलिए इसको मैं बिठाता हूं, मिट्टी भरता हूं, तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह साइडों से आपने अच्छी तरह दबा देना है और 1 से 2 इंच जगह लाजमी छोड़नी है, क्योंकि आगे गर्मियां आनी है। इसको पानी भी देना है आपने, और पानी इतना देना है जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे।
और ये जहन में रखें, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये फ्रूट ट्रीज है, ये छोटे पौधे नहीं है कि जो थोड़ी बहुत इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इनकी अच्छी खासी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से इनको लेके आपने चलना है। तो ये मैंने बिठा दिया पौधा। इसके बाद अब आते हैं प्लास्टिक के गमले की तरफ और इसको करते हैं साइड पे। इसके भी होल्स को देखें, मैंने काफी हद तक कवर कर दिया है, ठीक है। सारे होल्स तो नहीं कवर किए, लेकिन मेजॉरिटी होल्स कवर हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें भी थोड़ा पॉटिंग मिक्स फिल करूंगा। उसके बाद ये जो पॉलीथीन है इसको बड़े आराम से काट लिया हुआ है मैंने, और काट के इसको उतार दूंगा, ठीक है। तो उतार के इसके नीचे की थोड़ी मिट्टी मैं झाड़ूंगा, ठीक है, ताकि ये रूट्स थोड़ी बाहर आ जाए, जैसे ये मैंने उतारी है। तो इसको मैं थोड़ा उतार लूं मिट्टी को ऐसे हाथ से, सॉफ्ट हैंड से, इस तरह इसको थोड़ा मैं नीचे से झाड़ दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि रूट्स ना टूटे, इस तरह पौधों को शिफ्ट करना होता है। तो ये मैंने थोड़ी मिट्टी निकाल ली है और अब इसको बिल्कुल सेंटर में बिठा रहा हूं मैं अपने पॉट के। उसके बाद सारी साइडों से मैं सॉइल फिल कर दूंगा। बिल्कुल सेंटर में बिठाना है और सॉइल फिल कर देनी है, और ये आपके पौधे इस तरह बड़ी आसानी से लग जाएंगे। और वही पॉटिंग मिक्स है जो मैंने आपके साथ बनाया है, उसी को यूज कर रहा हूं। और इस तरह साइडों से आपने दबाते जाना है ताकि अच्छी तरह ये पौधा फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। और इसमें भी आपने 1 इंच स्पेस छोड़नी है पानी के लिए। प्लास्टिक का पॉट है, इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि इसमें पानी ओवर वाटरिंग हो जाए तो जल्दी ड्राई नहीं होता, तो इसलिए ज्यादा पानी जाए ही ना, इसलिए 1 इंच बस स्पेस छोड़े, बाकी आप अपनी सॉइल फिल कर दें। तो ये मैंने सॉइल फिल कर दी है। अब जो एक्स्ट्रा सॉइल चली गई है वो मैं निकाल लेता हूं। तो ये हमारे पौधे लग गए। अब आखिरी स्टेप है इनको पानी देना। पानी दे के अब आपने इनको कोई शेड में रखने की जरूरत नहीं है। अभी फरवरी चल रहा है, मौसम बिल्कुल सही है, ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आगे अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। इनको नॉर्मल रखें फुल सन में और अच्छे से पानी दे दें। और उसके बाद पानी आपने तब देना है जब ये टॉप सरफेस आपको ड्राई हो जाए, नजर आए। तो उम्मीद है आपको ये सारे जो है इसका पॉटिंग मिक्स वगैरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं दिखा दूंगा इसके फ्रूट्स अब प्रॉपर शेप में आना शुरू हो गए मलबरी के, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि फ्रूटिंग हो रही है इस पे। तो जी ये देखिए, ये अब प्रॉपर फ्रूट बनना शुरू हो गया, शेप में आना शुरू हो गया है। तो अच्छी खुराक देंगे पौधे को तो ये गमले में भी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। बस इनको पानी देना रह गया, तो इनको मैं इनकी जगह पे रख के अच्छे से भर के पानी दे दूंगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।